नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन ख्वातीन, पाकीज़ा मेरी माएँ और बहनें, अभी आपके सामने हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब दामत बरकातुहुम का बहुत कीमती बयान हो रहा था और हम सब के हर दिल अजीज मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब दामत बरकातुहुम का बयान होना है। मैं आप हजरात से दो तीन बातें अर्ज करके अपनी जगह लूँगा। एक तो ये कि हज़रत मौलाना गोंडा से तशरीफ़ लाए हैं, आप हजरात से एक दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह आप बैठे हैं आखिर तक ऐसे ही बशाशत के साथ बैठे रहे। ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हो रहा है और हम लोग अपनी जिंदगी का जायजा लें कि इस वक्त जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जिस तरीके से गुजार रहे हैं, जिस माहौल में गुजार रहे हैं और जिस माशरे के अंदर गुजार रहे हैं, क्या वो तरीका हमारा सही है जिंदगी गुजारने का? तफसीली बात हजरत मुफ्ती साहब करेंगे। मैं अपने नौजवानों से और उन लोगों से जो साहिब औलाद हैं दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो ये कि नौजवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। जिस कौम को मिटाना हो या जिस कौम को तबाह करना हो, उस कौम के नौजवानों को सही रास्ते से हटा दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। आज हमारा नौजवान दुनिया के अंदर होने वाले हर खुराफात के अंदर मुब्तिला है, चाहे जिस लाइन से हो। झूठ हमारा नौजवान इस अंदाज में बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे उसने कोई गलत काम किया ही ना हो। धोखा हमारा नौजवान बिना सोचे समझे जुआ, शराब, धोखाधड़ी इस अंदाज से कर रहा है जिससे उसको ये लग रहा है कि ये चीज गलत है ही नहीं। और उसके बाद उसकी तबीयत पे कोई असर नहीं होता कि हमने क्या गलत किया, क्या गलत नहीं किया, हमने अपनी जात से किसको फायदा पहुंचाया और किसको नुकसान पहुंचाया। मेरे नौजवानों, आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का ये हाल है, ये हमारे बड़ों की वजह से नहीं है, ये हमारे अपनी खुद की जात की वजह से है, हमारे अपने मामलात की वजह से है। जिस माशरे को हमने पकड़ रखा है, जिस माशरे में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, ये हालात उसकी वजह से है। आज दुनिया की हर बुराई, दुनिया की हर खुराफात में हम मुब्तिला हैं। इसकी सही वजह यह है, हजरत कारी साहब जैसे अभी फरमा रहे थे कि हमारा नौजवान ये जानता ही नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी और उन्होंने पैदा होने से लेकर के
और वफात तक की किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है, खबर ही नहीं। सीरत है क्या चीज? दुनिया की हर खुराफात के मामलात में हमें इल्म है, हर खुराफात की चीज को हम जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे धोखा देना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो उसका इल्म नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस दौर का नौजवान दीन से और दीन की तालीम देने वालों से दूर है, यानी दीन से और वो लोग जो दीन की तालीम देते हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं। यही वजह है जो ये नौजवान हमारा आज गुमराह है। और दुश्मन तो ये चाहता ही है कि इस कौम के नौजवान को इनके उलमाओं से, इनके इमामों से दूर रखो। जब ये नौजवान बिगड़ जाएगा और इस कौम का नौजवान जब बिगड़ जाएगा, सीधे रास्ते से हट जाएगा, तो ये कौम वैसे ही कमजोर और लाचार हो जाएगी। अच्छा, नौजवान जो है वो हमारा हमसे दूर क्यों है? दीन से और दीन वालों से दूर क्यों? इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, जो साहिबे औलाद है, जिनकी वो औलादें हैं, उनके माँ बाप ने अपने उन बच्चों की फिक्र ही नहीं की। उन्होंने ये फिक्र ही नहीं की कि सुबह बच्चा हमारा घर से निकलता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है और किस माशरे में बैठता है, इसके दोस्त अहबाब कैसे हैं, और जो ये कमाई करता है वो कमाई किस रास्ते की है, हलाल तरीके से कमा के ला रहा है या हराम तरीके से कमा के ला रहा है। ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी पूछने की, लेकिन वो भी बेफिक्र है, पूछ ही नहीं रही। और ऐसी औलाद से वो ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी फर्मा बरदार बन जाए, हम जो कहें वो मान ले, हम जो समझाएं वो समझ ले। जब आपकी औलाद सीधे रास्ते से भटकी हुई है और उसकी फिक्र आपने नहीं की, तो वो आपकी बात क्यों माने? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी आल और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला ने सिर्फ माँ बाप के बारे में नहीं कहा, उनसे ये भी कहा कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी आल और औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो साहिबे औलाद हैं, आप अगर वाकई 5 वक्त के नमाज़ी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपसे कोई गलती और कोई खता नहीं हो रही है, ये भी अच्छी बात है, आप दिन भर नेक अमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी औलाद गलत रास्ते पर है और आपने उसकी फिक्र नहीं की, आपने उसको नहीं टोका और नहीं रोका और गफलत ही में जिंदगी गुजार दी उसने, और वो जिंदगी गुजार करके दुनिया से रुखसत हो गया, तो जितना जिम्मेदार वो है उससे ज्यादा आप हैं। कयामत के दिन आपके अच्छे अमाल की वजह से, आपके अच्छे मामलात की वजह से, आपके अच्छे अखलाक की वजह से अल्लाह ताला आपको इनाम तो देगा, लेकिन अगर आपकी अपने औलाद की आपने फिक्र नहीं की और उससे पूछताछ नहीं किया कि तुम जिंदगी में दुनिया के अंदर जो गलत काम करता रहा, आप जानते हुए भी आपने उसको नहीं टोका और नहीं रोका, तो याद रखो कल कयामत के दिन मसला फंस जाएगा, चाहे जितनी आप इबादत करते रहे। औलाद अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत की जो शख्स कद्र नहीं करता उसका हाल बुरा ही होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि इस दौर के अंदर
हमारे नौजवान और बच्चों का जो हाल है बहुत बुरा हाल है। हमें अपने बच्चों की भी फिक्र करनी चाहिए और अपने नौजवानों की भी फिक्र करनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ सर उठा करके जिए, तो हर हाल में आपको दीन और दीन फैलाने वालों की कदर करनी है, इज्जत करनी है। याद रखो, अगर हमने इन उलमाए किराम का और आइम्माए किराम की से अपने आप को नहीं जोड़ा, तो दुश्मन हमें मिटाने के हर हरबे अख्तियार कर चुका है और वो अपने मकसद में 80% कामयाब है। जिस कौम ने उलमाए इकराम के दामन को छोड़ दिया और जिस कौम ने उलमाए इकराम के पास बैठना छोड़ दिया, उनकी बातों को सुनना छोड़ दिया, ये उलमाए इकराम बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेना वो कौम इस दुनिया की सफ़े हस्ती से मिट गई है। और आज हाल भी यही हो रहा है। सिर्फ मुसलमान के नाम पर हमें मारा भी जा रहा है, हमें सताया भी जा रहा है। जितनी भी परेशान करने के उनके पास हरबे हैं, वो सब इख्तियार किए जा रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी वक्त है हम अपने आप को बदल लें। हम जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, जो गुजर गई गफलत में तौबा कर लें, जो बाकी है अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर डाल लें। आप डाल करके तो देखिए, यही दुनिया वाले इंशाअल्लाह आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका एहतराम भी करेंगे, आपके पास बैठेंगे भी, और कल क़यामत के दिन जो अज्र अल्लाह ताला आपको देगा वो सारी दुनिया के लोग देखेंगे। मैं इन उलमाए इकराम से जो इस गांव के हैं और आप हजरात से जो साहिबे औलाद हैं, ये नई नस्ल के लोग हैं, अभी ये बच्चे हैं, आप अभी से अगर इनकी फिक्र करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इनकी जिंदगी के अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मजबूती के साथ हो, अगर आप इसकी फिक्र कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे आगे चल करके दुनियावी तालीम में भी महारत हासिल रखेंगे और दीनी तालीम में भी महारत हासिल रखेंगे, और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ ये दुनिया में भी चमकेंगे और आखिरत में भी चमकेंगे। मैं इन बच्चों की जो मकातिब पढ़ाने वाले लोग हैं या वो उलमाए इकराम जिनके हवाले इस गांव के बच्चे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उठाओ तीशे इदराक अहले फिक्र ज़रा, उठाओ तीशे इदराक अहले फिक्र ज़रा, नई दिमाग तराशो, उठाओ तीशे इदराक अहले फिक्र ज़रा, नई दिमाग तराशो नई सदी के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।